नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं शहद के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। बहुत सारे लोग ये जानते हैं और उन्होंने इस्तेमाल भी किया होगा शहद, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ये मौजूद रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमत्कारी प्रयोग शहद का किस प्रकार से किया जा सकता है? इसके बारे में पंडित जी से आज विस्तार में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात होगी गुड लक मंत्र की। देखिए, सुबह के समय जब भी आप उठते हैं, बिना मुंह धुले हुए कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए। बिना मुंह धुले अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आप वाणी दोष के शिकार हो सकते हैं। आपको वाणी से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि जो रात में आप जल भर करके रखते हैं तांबे के बर्तन में, बहुत सारे लोग सुबह उसको बासी मुंह पीते हैं, उसको पीने में हर्ज नहीं है। लेकिन सुबह उठ करके बिना ब्रश किए आप चाय पी लेते हैं, बहुत बार कुछ खा भी लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आप वाणी दोष के शिकार हो सकते हैं। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 19 अक्टूबर के पंचांग के बारे में। जी, दिनांक 19 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर के 2:13 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः काल 8:02 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए इसी के साथ आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे घरों में शहद को औषधि के रूप में पंडित जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसका खासियत क्या है, इसके बारे में कभी हमने गौर नहीं किया होगा। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए, क्यों खास है इतना शहद? बिल्कुल, जैसा कि शगुफ्ता ने कहा कि हम लोग ज्यादातर घरों में शहद रखते हैं और इसको पूजा पाठ में या सामान्य जीवन में औषधि की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या है इसका महत्व? शहद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चिपचिपा सा मीठा पदार्थ है और शहद केवल मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। नकली शहद की बात नहीं कर रहा मैं, असली शहद, शुद्ध शहद केवल मधुमक्खियां ही बना सकती हैं। शहद का प्रयोग बहुत पुराने समय से, आदिकाल से औषधि के रूप में, दवाई के रूप में और धार्मिक कार्यों में किया जा रहा है। पूजा उपासना में, दवाइयों में शहद का प्रयोग बहुत पहले से होता है। पंचकर्म की एक चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, जिसमें शरीर पर अलग अलग चीजों का प्रयोग करके शरीर को विषमुक्त करते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं। वो पंचकर्म में भी शहद का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज पंचामृत बिना शहद के बन नहीं सकती, क्योंकि पंचामृत में होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। उसमें शहद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिना शहद के पंचामृत नहीं बन सकता। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करते समय बार बार शहद का पान किया था, बार बार शहद ग्रहण किया था, ताकि ऊर्जा बनी रहे। ज्योतिष में शहद का संबंध होता है बृहस्पति के साथ, जुपिटर के साथ। कुछ हिस्सा
शहद के अंदर सूर्य और मंगल का भी पाया जाता है, यानी शहद का संबंध होता है बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ। और चलिए आज के विषय पर वापस लौटेंगे, बहुत सारे सवाल पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली 3 राशियों का वक्त कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं पंडित जी से। जी, मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, बेवजह का तनाव हो सकता है। थोड़ा सा अपने तनाव का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें और अगर पैसे रुपए का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। वाहन का सुख आपको इस समय प्राप्त होगा। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार का समय चल रहा है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आज के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे सवाल पंडित जी से पूछेंगे। राशियों के सिलसिले पर वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सवाल लेने का वक्त आ गया है। तो पंडित जी सबसे पहले किसका सवाल? जी, आराधना जी ने हमें प्रश्न लिखा है, जयपुर राजस्थान से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है इनका झालावाड़ में, लिखती हैं हमें जयपुर से। आराधना जी लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, शादी अभी जल्दी हुई है, तो क्या शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी और आने वाला समय और भविष्य इनका कैसा रहेगा। आराधना जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आने वाले समय में वैवाहिक जीवन की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए अप्रैल 2023 तक। अप्रैल 2023 के बाद से चीजें आपके जीवन में बेहतर दिखाई दे रही हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शांति रखिए। आपका वैवाहिक जीवन आगे बेहतर होगा और उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन ठीक हो, आने वाले समय की मुश्किलें दूर हो जाएं? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि
शहद का जो हम प्रयोग करते हैं, शहद का जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई सावधानी पंडित जी बरतनी चाहिए? जैसा शगुफ्ता ने पहले भी कहा और हमने बात की आपके साथ कि शहद एक औषधि है और खाई जाती है। इसलिए आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि शहद के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, एक साथ बहुत ज्यादा शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा शहद पीना या बहुत ज्यादा शहद खाना अच्छा नहीं होगा। ये एक नशे की टेंडेंसी पैदा करता है, या आपको चक्कर आ सकते हैं या आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा शहद एक साथ प्रयोग मत करिए। शहद का प्रयोग आप जब भी करते हैं जल के साथ करिए। अगर 1 चम्मच शहद या 2 चम्मच शहद आप सुबह खाते हैं या नाश्ते के साथ खाते हैं तो उसके साथ 1 गिलास पानी भी पीजिए, आपके लिए जरूरी है। जब तक सूर्य उग रहा है, यानी सुबह जितना जल्दी से जल्दी आप शहद खाएंगे या सुबह जितना जल्दी से जल्दी आप शहद का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। शहद के बारे में एक बात समझिए कि शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। शहद को कभी भी गर्म मत करिएगा, उसके अंदर विष पैदा होगा, आपको नुकसान करेगा। शहद को मांस, मछली, तेल और गुड़ जैसी गर्म चीजों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये पॉइजनस इफेक्ट, विष का प्रभाव पैदा करता है। आप बुरी तरह बीमार हो सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए शहद को शुद्ध रूप में अकेले इस्तेमाल कीजिए, और जब आप शहद ग्रहण कर रहे हैं तो साथ में जल जरूर पीजिए, उससे आपको लाभ होगा। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, गर्मी की प्रकृति है जिनकी, उन्हें भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, या पूछ करके, समझ करके बहुत जरा से शहद का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर शहद का इस्तेमाल ना करें। गर्म प्रकृति के लोग तो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो शहद को इस्तेमाल करते वक्त किस प्रकार की तमाम सावधानियां आपने बरतनी है वो पंडित जी से आपने समझ लिया और जान लिया। आगे भी बात करेंगे पंडित जी से शहद के बारे में, लेकिन सबसे पहले अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी। जी, कर्क राशि, इस समय आप नया काम शुरू कर सकते हैं। नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है। प्रेम के मामले, रिश्तों के मामले इस समय आपके हल होंगे। समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। कोई संपत्ति इस समय हो सकता है आप खरीदें, उसकी संभावना आपके लिए बन रही है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, क्रोध पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। नौकरी में इस समय परिवर्तन से आपको बचना चाहिए, और अगर कोई समस्या दिन में आती है, तनाव होता है, तो थोड़े संयम और थोड़े धैर्य से आप काम लें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में आपके बेहतरी होती दिखाई दे रही है। कारोबार के मामले में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी।
किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे की राशियों का हाल भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है आपके ही एक और सवाल लेने का। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें भावना जी ने लिखा है। मुंबई से लिखती हैं भावना जी। इनकी जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1992, 1992। जन्म का समय है रात में लगभग 11:35 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये पूछ रही हैं कि विवाह होने की संभावना क्या है, मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मैं भविष्य में विदेश जा पाऊंगी या विदेश में जाकर के परमानेंटली सेटल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। भावना जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2023 के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2023 के अंत में आपकी शादी होनी चाहिए। 2024 के शुरुआती समय में आप अपने पतिदेव के साथ विदेश जाएंगी, विदेश में जाकर नौकरी करेंगी और अगर विदेश में सेटल होना चाहती हैं तो निश्चित रूप से परमानेंटली आप विदेश में सेटल हो सकती हैं। विवाह में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वैवाहिक जीवन में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अच्छे रिश्ते मिलें, आपकी शादी जल्दी हो जाए, उसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहन लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ वापस आते हैं आज के मुद्दे पर। आज हम बात कर रहे हैं शहद के प्रयोग के बारे में। तो कहते हैं कि शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोग भी होते हैं, वो क्या होते हैं पंडित जी, जरा बता दीजिए। बिल्कुल, शहद का प्रयोग पूजा उपासना में भी होता है और शहद का प्रयोग औषधि में, आयुर्वेद में भी होता है। तो शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोग क्या हैं? पंचामृत जब आप पूजा के लिए बनाते हैं, चाहे भगवान शिव के लिए बनाएं या भगवान कृष्ण के लिए बनाएं, उसमें शहद डालना जरूरी है। शहद डाल करके ही पूजा कर सकते हैं, यानी पंचामृत में शहद का प्रयोग आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल की वजह से जीवन में कोई दिक्कत है तो भगवान शिव का शहद से अभिषेक करना चाहिए। यानी मंगलवार को शहद पहले शिवलिंग पर लगाएं और फिर जल डाल करके शिव जी का अभिषेक करें। अगर आप कर्जों से भी परेशान हैं तो हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद लगा करके जल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप माता दुर्गा को शहद अर्पित करते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। जो लोग आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर रहे थे वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अगर आप शरीर पर शहद लगा करके स्नान करते हैं, नहाने के पहले थोड़ा सा शहद हाथ में लेकर के शरीर पर अच्छी तरह से लगाते हैं और फिर शुद्ध जल से स्नान करते हैं तो जो स्किन की प्रॉब्लम है, जो त्वचा की समस्या है, वो समस्या दूर होती है। अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो रोज सुबह 1 चम्मच शहद खाइए, साथ में 1 गिलास घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीजिए, इससे मोटापा दूर होता है। अगर सुबह शहद खा करके गुनगुना पानी पिया जाए तो शहद का प्रयोग अगर आप तुलसी और अदरक के साथ करते हैं
थोड़ा सा अदरक मिला लेते हैं शहद में, थोड़े तुलसी के पत्ते मिला लेते हैं और इसको आप ग्रहण करते हैं तो गले की समस्या दूर होती है, कोल्ड कफ की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कोई दिन भर आप कुछ ग्रहण नहीं करते हैं और उसमें अगर आप पानी के साथ केवल शहद का प्रयोग करते हैं उपवास के दौरान, तो शरीर आपका शुद्ध होता है और शरीर से विष आपके दूर हो जाता है। साथ ही साथ शरीर में कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। जिनको भी सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता हो या जिनको बुखार जल्दी जल्दी हो जाता हो, वो शहद खा करके जल पीना शुरू करें, उपवास रखें, उपवास में शहद और जल लें, उनकी बीमारी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ राशिफल पर सिलसिले पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। बिल्कुल। तुला राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। धन की प्राप्ति के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। हालांकि थोड़ी व्यस्तता रहेगी, थोड़ी दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। कर्ज देने से, पैसा बांटने से बचिएगा वरना पैसा फंस सकता है। अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और इस शो के अंत में देखिए, आप जैसे जानते हैं कि महा उपाय बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप भी किसी प्रकार का सवाल इस शो के दौरान पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल के जरिए आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और चलिए वक्त हो चला है आपका सवाल पूछने का। जो अगला प्रश्न है वो हमें विक्रम जी ने लिखा है और विक्रम जी हमें मेल लिखते हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के 11:50 और जन्म का स्थान है पटना। ये कह रहे हैं कि व्यापार मैं कर रहा हूं लेकिन मैं कर्जे से बहुत परेशान हो गया हूं। एक कर्जा उतारता हूं, दूसरा चढ़ जाता है। काम ठीक चल रहा है, काम में दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कर्जा हमेशा बना रहता है जिस वजह से मैं कर्जे से परेशान हो गया हूं। कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय बता दीजिए। विक्रम जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो मंगल की स्थिति है और जो 6वें भाव की स्थिति है वो ऐसी है कि कोई ना कोई कर्जा आपके ऊपर बना रहेगा। मंगल का उपाय करने से इस तरह के कर्जे से आपको छुटकारा मिलने की संभावना जरूर दिखाई देती है। तो हम आपको कहेंगे कि आप मंगल के लिए उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज सुबह और रोज शाम मंगल के मंत्र का जप करिए।
ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। सुबह शाम दोनों समय 108 बार मंगल का मंत्र पढ़िए। दूसरा, हर मंगलवार को मीठी चीज का या गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक कर्जों से उबरने की और अच्छा तरक्की करने की संभावना है, जुलाई 2023 से आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। इस समय में आप मैक्सिमम कर्जे अपने चुका पाएंगे और अपने व्यापार को बहुत अच्छा बना पाएंगे। और पंडित जी से चूंकि आपने जान लिया औषधि के रूप में इसको प्रयोग कैसे करना है, अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो फिर शहद का प्रयोग कैसे करना है ये भी आपने समझा। अब जानते हैं कि ज्योतिष में शहद के चमत्कारी प्रयोग कैसे करने चाहिए और क्या होते हैं। जी देखिए, आपको पहले बताया था कि शहद का संबंध होता है बृहस्पति, सूर्य और मंगल के साथ। तो इन तीनों ग्रहों को जोड़ते हुए जो उपाय होंगे वो अगर आप ज्योतिष में करते हैं तो इन तीनों ग्रहों पे असर आप डाल सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल आपका खराब है, आपको समस्या दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शहद मत खाइएगा। हो सकता है कि शहद आपको सूट ना करे। ऐसी स्थिति में हर मंगलवार को जरा सा शहद शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित करिए। ऐसा करने से अगर कुंडली में मंगल खराब है और मंगल समस्या दे रहा है तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको बृहस्पति बुरे परिणाम दे रहा है, अगर बृहस्पति खराब फल दे रहा है, आपको आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो शहद को स्वर्ण से यानी सोने से या पीतल के पात्र में खाइएगा। थोड़ा सा शहद लीजिए, सोने की कटोरी हो या पीतल की कटोरी हो, उसमें चारों तरफ लगाइए और उसके बाद इस शहद को ग्रहण करिए। खराब बृहस्पति के परिणाम बेहतर होंगे। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है, पति पत्नी के बीच में तालमेल की समस्या है, तो कांच की बोतल में, छोटी सी कांच की शीशी में या कांच की बोतल में शहद भर करके बेडरूम के किसी कोने में रख दीजिए। अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे चला गया है, गलत संगति में चला गया, गलत काम में चला गया या किसी व्यक्ति के गलत रास्ते पे जाने की संभावना है, उसको सही रास्ते पे लाना है, तो कांच की छोटी शीशी में शहद भर करके शनिवार को जमीन में दबाइए। ऐसा 3 शनिवार उस व्यक्ति के नाम से करिए। निश्चित रूप से वो व्यक्ति सही रास्ते पे आएगा और उस व्यक्ति के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है अंतिम 3 राशियों की। पंडित जी बताइए इनका वक्त कैसा रहने वाला है। जी, मकर राशि, यात्रा के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। यात्रा की स्थिति है, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है और इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज से छुटकारा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। मान सम्मान की इस समय आपको प्राप्ति होगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप खाने पीने की किसी चीज का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है इस शो का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, तो कौन से दर्शक का सवाल है? जी, मधुमिता जी ने हमें मेल लिखा है और मधुमिता जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1996, 1996। जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है कोलकाता। मधुमिता जी कह रही हैं कि मैं अभी शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करती हूं, क्या मैं भविष्य में प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकती हूं? क्या मुझे भविष्य में सरकारी नौकरी मिल सकती है? इसकी संभावना क्या है? मधुमिता जी, देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आप शिक्षा क्षेत्र में ही कोशिश करिए। शिक्षा क्षेत्र में या बैंक जैसे क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की बढ़िया संभावनाएं आपकी कुंडली में 2024 में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ज्यादातर फोकस आप शिक्षा की तरफ या बैंकिंग की तरफ करें तो अच्छा होगा। प्रशासनिक सेवा आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। अब आपका करियर बेहतर हो, आपको सरकारी नौकरी मिल सके, उसके लिए क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के आप पहन लें। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का हैप्पी बर्थडे 19 अक्टूबर को है, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। मैं ये बता दूं, मेरे घर में भी बहुत से लोग हैं जिनका 19 अक्टूबर को है। बता दीजिए पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और धन की स्थिति इस आने वाले साल में कुल मिलाकर ठीक रहेगी। लेकिन इस साल में बेवजह के विवाद ना हो, परिवार में बेवजह की मुकदमेबाजी ना हो, उससे आपको बचना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का। आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा घर बड़ा शुभ है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा घर बड़ा अशुभ है, जब से घर लिया है बड़ी मुश्किलें आ गई हैं। और कुछ लोग कहते हैं जब से घर लिया है खूब तरक्की कर रहे हैं। तो क्या कोई घर भी शुभ या अशुभ होता है? देखिए, जैसे किसी इंसान के अंदर शुभ या अशुभ तरंगें होती हैं, शुभ या अशुभ वाइब्रेशंस होते हैं, वैसे घर में भी शुभ या अशुभ तरंगें हो सकती हैं। और ये बहुत सारे कारणों पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि आपके घर में अशुभ तरंगें आ जाएं या घर आपके लिए अशुभ हो जाए।
अगर आपका घर अशुभ तरंगों वाला है, आपको लगता है कि घर आपको सूट नहीं कर रहा है, जब से इस घर में आए हैं तब से दिक्कतें हो रही हैं, तो अशुभ तरंगों वाले घर को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से वहां भगवान शिव की पूजा करिए। घर में एक शिवलिंग रखिए, रोज सुबह जल चढ़ाइए, शिव जी के मंत्र का जप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आज के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश के मंत्र का जप करिएगा। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं में सुधार होगा, स्वास्थ्य की रुकावटें दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय फिर से नोट करें। वो समय है 19 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो पंडित जी बता दीजिए आज की गुड लक राशि कौन सी है? बिल्कुल। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के विवाह के समय के बारे में बता रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु, सेजिटेरियस। इनका विवाह सामान्यतः विलंब से होता है। धनु वालों की शादियां आमतौर पे 80% मामलों में जल्दी नहीं होती। अगर ये स्वयं विवाह का निर्णय लेते हैं, प्रेम विवाह करने का प्रयास करते हैं, तो वो निर्णय इनका अक्सर गड़बड़ होता है, गलत होता है। क्या करना चाहिए? शीघ्र विवाह के लिए इनको श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं, जिस वक्त का इंतजार आपको भी रहता है, आज का महा उपाय कौन सा है पंडित जी? जी, आपके पास एक घर है, खाली घर है, आप उसे किराए पर उठाना चाहते हैं, वो नहीं उठ रहा है, या आप रेंटल इनकम लेते हैं, किराए के घर से आपको पैसा मिलता है, काम चलता है, लेकिन आपका घर किराए पे नहीं उठ पा रहा है, तो क्या करेंगे? एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिएगा। किसी भी दिन बेहतर होगा, बृहस्पतिवार को ले लें। इसे पीले कपड़े में बांध करके जो घर आपको किराए पे उठाना है उस घर के कोने में रख दीजिएगा और शीघ्र काम हो जाने की प्रार्थना करिएगा। लगभग 1 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाएगी, किराए पर उठ जाएगी। तो चलिए इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।